हेलो नमस्कार, वेलकम टू दुशाला एजुकेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के चैप्टर के एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर। और पहले प्रॉब्लम में सब क्वेश्चन हमारा ये है √2π/4। इससे पहले मैंने आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में बेसिक वीडियो डाल के रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिन्होंने देखा वो देख लेना, जिन्होंने देखा है उनके लिए एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं कुछ चीजें। ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन पॉइंट मतलब क्या रहता है हमारा? 0,0 0,0। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट P, ये x, y, ये होते हैं हमारे कार्टेशियन सिस्टम में जो भी पॉइंट रहेगा। ठीक है, और उसके जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे ये रहेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x और y के फॉर्मेट में जो मिल रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करूं, अब इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को हमें क्या करना है? पोलर में करना है। ठीक है, अब पोलर में करने के लिए क्या है? ओरिजिन से हमने पॉइंट पे कितना दूर है इसको हम बोलते हैं r। ठीक है, क्लियर? मतलब क्या हो गया? वो डिस्टेंस हो गया। ठीक है, किससे दिखाएंगे? r क्या हो गया? डिस्टेंस पोलर पॉइंट से ओरिजिन के बीच का। ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन टू गिवन पॉइंट। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में जो बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बन रहा है तो इसको बोलेंगे हम थीटा। क्या बोलेंगे? तो इसके पोलर कोऑर्डिनेट जब बनेंगे तो क्या बनेंगे? r, थीटा। ठीक है, तो r, थीटा, ये जो डिस्टेंस है और जो एंगल बना ये हो गया हमारा पोलर कोऑर्डिनेट्स। और ये x और y के फॉर्मेट में जो गए वो पॉइंट्स नहीं, कार्टेशियन। ठीक है, याद रहेगा? ठीक है, चलो प्रॉब्लम नंबर 1 देखते हैं। इसको मिटा दो अभी, किरण दो। इसके रिलेशन भी होते हैं, रिलेशन याद है? y = r sin थीटा, ये बताया था मैंने। और x = क्या बोला था? r cos थीटा। इसका भी यूज हमें पढ़ने वाला है आगे। ठीक है, जब जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, इसी फॉर्मूले को यूज करके इधर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, फॉर्मूला कहाँ से आता है? यहाँ पे एक 90 डिग्री बनेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। ठीक है, और थीटा का कॉस अगर साइन में वहां से लेता हूं तो उसके साथ में अपोजिट साइड हमें पता है कॉस वाला आता है। ठीक है, और जो लग के रहता है वो साइन के फॉर्मेट में आता है। क्लियर? ठीक है, हमने फिजिक्स में भी देखा है जब जब हमने डायग्राम निकाला। ठीक है, चलो प्रॉब्लम नंबर 1 देखते हैं। देखो भी क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है सॉल्यूशन। अब इसमें क्या बोला है? फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। मतलब दिए गए कोऑर्डिनेट्स कौन से हमारे पास? √2,π/4 मतलब ही कौन से कोऑर्डिनेट्स हो गए? कार्टेशियन ही फाइंड करने हैं। पोलर कौन से दिए होंगे? पोलर कोऑर्डिनेट्स को मैंने अभी क्या बोला था? r, थीटा। तो इसमें से r कौन हुआ और थीटा कौन हुआ? √2θπ/4। याद रहेगा? अभी कार्टेशियन फाइंड करना तो पोलर दिया रहेगा, पोलर है तो फिर तो r की वैल्यू क्या है मेरे पास अभी यहाँ पे? 2। और थीटा की वैल्यू π/4 मतलब 45 डिग्री। बरोबर है? निकालना क्या है मुझे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मतलब x, y का फॉर्मेट। x का फार्मूला है मेरे पास, y का भी है। ठीक है, लिख दो। बाय फार्मूला लिखो या फिर v है लिखो। y = r sin थीटा और x = r cos थीटा। अब देखो इसको फाइंड करने का सिंपल तरीका क्या आएगा? उसकी वैल्यूज पहले पुट कर देंगे। ठीक है, तो पहली बात r की वैल्यू क्या है? √2 sin थीटा की वैल्यू है क्या? π/4। y में, सॉरी x में इधर लाइन मार देता हूँ। x = बताओ। √2 cos π/4। ठीक है, क्लियर है इतना? ये हो गया मेरा y और ये x। एक्चुअली इधर x और इधर y लिखना आप लोग जब लिखोगे तो। ठीक है, वो प्रॉपर आ जाएगा।
ठीक है। अब पाई बाय 4 मतलब क्या, sin 45। sin 45 की वैल्यू वन क्या बाय है, रूट टू 1 बाय रूट टू रूट 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, रूट 2 बाय रूट 2 समझ है। इधर cos 45, वन बाय रूट टू इधर क्या बचेगा, वन क्योंकि ये दोनों तो जाएंगे, इधर वन रूट 2 cos 45 वन बाय रूट टू 1 बाय, इधर भी जाएगा, इधर भी बचेगा 1। तो मुझे x क्या मिला, y क्या मिला, इजी है। क्या लिखोगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट्स 1, वन 1 लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, क्लियर, इजी है। ठीक है, बाकी सब क्वेश्चन में देखते हैं। देखो सेकंड वाला सेम है, हम थर्ड वाला देखते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज हमने क्या की थी, इसको आर और थीटा r और थीटा। ठीक है, तो मेरे को r इक्वल टू क्या मिल रहा है यहाँ पे, 3/4 और थीटा इक्वल्स टू क्या मिल रहा है मुझे। 3/4 सेकंड चीज क्या की थी, मैंने लिखा था v है, क्या था फार्मूला मेरे पास, x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा y इक्वल्स टू, r sin theta। तुम लिखते टाइम एक के नीचे एक लिखना। ठीक है, चलो x के लिए बताओ मुझे, r की वैल्यू दी हुई है, थीटा की वैल्यू भी दी हुई है, डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। 3/4 cos 3π/4। ठीक है, उसके बाद y इक्वल्स टू 3/4 sin 3 3π। ठीक है, अब 3 पाई है मतलब 3 पाई है 45 से मल्टीप्लाई 45 से मल्टीप्लाई 3 कितना हो, क्या दिमाग लगा रहे हो? क्या करेंगे, 3π/4 मतलब कितना, उस दिन मैंने बताया था कैसे करना है। स्क्वायर ले सकते हैं तो पाई माइनस थीटा वो तो नेगेटिव में लगता है। π/2 प्लस 45 π/4। ठीक है, उसको एडिशन करना पड़ेगा या फिर सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि पाई बाय कितना है 4 है, और मल्टीप्लाइड बाय 3 है, मतलब 45 इंटू 3 मतलब 135। करेक्ट, अब 135 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 90 प्लस 45 भी कर सकते हैं, या फिर 180 माइनस 135 भी कर सकते हैं, 180 माइनस 45 वो भी चलेगा। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट तुम्हें करना पड़ेगा, ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं रहेगी, कोई भी अपने हिसाब से ले सकता है। ठीक है, इसके लिए ऐसा नहीं रहेगा कि बाबा किसी ने एडिशन किया किसी ने सब्ट्रैक्शन किया, सबका अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, अपन एक कर सकते हैं, पाई मतलब 180 है, तो अपन पाई में से माइनस कर सकते हैं, ये हो जाएगा 3/4 cos पाई माइनस पाई बाय 4 ठीक है, इधर क्या हो जाएगा y इक्वल टू 3/4 sin पाई माइनस पाई माइनस। पाई बाय 4 क्लियर है क्या, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, क्या करोगे तुम लोग, 3 पाई बाय 4 3 पाई बाय 4 आता है। ये 3/4। ठीक है, इसके लिए तुम्हें ये चीज याद रखना पड़ेगा, ऑल टीचर्स स्टूडेंट्स चेयर अप, याद है। पाई माइनस है मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, बरोबर है, इधर सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस रहता है ना। ठीक है, मतलब पाई माइनस थीटा, थर्ड में तो पाई प्लस थीटा है, बरोबर है। तो पाई माइनस कर रहे हैं, 180 में से पाई में से माइनस कर रहे हैं, तो क्या होगा, 180 माइनस 45 माइनस साइन आएगा,
इधर माइनस साइन लग जाएगा, बरोबर। पाई माइनस थीटा है ना, हाँ, पाई माइनस 45 सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा। बोले समझून नाही लगा, फक्त मूव करत आहे पक्का। पाई माइनस थीटा तो वो पाई निकल गया, बचा के फिर पाई बाय 4, ठीक है। इधर क्या बचेगा, इधर भी पाई बाय 4 बचेगा, बस प्लस का साइन लगेगा क्योंकि माइनस साइन है, क्योंकि कॉस है साथ में, ठीक है। हाँ सॉरी, साइन है साथ में, ये क्या हो जाएगा cos कॉस पाई बाय, इधर 3/4 साइन पाई बाय 4। पाई बाय। क्या अभी इसके आंसर निकालना पॉसिबल है इजीली? क्या करेंगे, वैल्यू डालेंगे cos पाई बाय 4 की। कितनी है cos पाई बाय 4 की वैल्यू? 1/√2। cos 45 1/√2, ये भी 1/√2 होगा। चलो करो कैलकुलेशन, बताओ डायरेक्ट x की वैल्यू मेरे को क्या आएगी। 3 -3/4√2। करेक्ट। ये देखो ये 1 से हो जाएगा तो -3/4√2, एक होगी x की वैल्यू, y की वैल्यू 3 इधर लिख देता हूं मैं, y इक्वल्स टू 3/4√2। सेम होगा। फिनिश। लास्ट में क्या लिखोगे, The Cartesian coordinate of the point is चीज लिखोगे, r लिखोगे, दो आए ना, r। जो भी आया उसको ब्रैकेट में डाल के कॉमा देके लिख देंगे, ठीक है। फोर्थ प्रॉब्लम कर लोगे अभी इसके जैसा, सेम या बता दो? सेम ही है। सेम ही है पूरा, कर सकते हो। अभी एडजस्टमेंट तो समझ गया ना, कार्टेशियन सिस्टम में से हमें करना पड़ेगा, ठीक है। वो याद रखना, पाई प्लस 4 का पाई प्लस थीटा का हो रहा, पाई माइनस थीटा का हो रहा, अगर वो याद है तो हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, 4 ही थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 2। देखो वो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स, मतलब दिए हुए जो है वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट मतलब क्या भाई, सिंपल सी बात, क्या r, थीटा। पोलर कोऑर्डिनेट पूछते हैं कार्टेशियन x, y। आपने पोलर बोला अच्छा तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या रहते हैं अपने, x, y। ये पीपी में ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, एक पॉइंट को डी ले लेते। चलो x, y, ठीक है, क्लियर। अब इसके लिए भी मैंने एक फार्मूला बताया, याद है, बोलो, ट्राई करो बोलिए। x square plus y square। r² कानाच्या खाली तुमच्या दोन दोन मारतो मी पहिले, मग तुमचे स्क्वेअर काढतो दोन कानाचे। r इक्वल टू आहे √x² + y²। अंदर we have r इक्वल टू √x² + नोट्स वोट्स चलाते हो क्या, है क्या लाए? चलो वैल्यूज पता है, x कौन है y कौन है, दोनों ठीक है? सेम ही है। इससे पहले लिख देना x इक्वल टू √2, y इक्वल टू √2, क्लियर। चलो बट्टा बट्टा बोलो फिर, √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट जाएगा, क्या बचेगा, 2 √2 प्लस 2 √4। 4 2 r equals to 2 अब क्या निकालना है, theta। so also we have the formula for the theta, which one, x equal to x r cos theta, ठीक है, और y equal to sin theta। दोनों से थीटा मिलेगा। हाँ। चलो बोलो फिर, x equal to r cos theta, बरोबर है, और y equals to r sin theta। बरोबर बोला क्या मैंने फार्मूला, वो थीटा के लिए निकालना है, थीटा के लिए लिख लो। हाँ थीटा के लिए लेना है तो फार्मूला लिखा तो वो तो बरोबर है, हाँ ठीक है। तो जिस जिसकी वैल्यू पता है वो डाल दो पहले, ठीक है, क्लियर। x की वैल्यू कितनी है, √2 इक्वल्स टू r की 2 cos थीटा। थीटा, इधर y
रूट टू इक्वल टू 2 sin थीटा 2 साइन थीटा। अब क्या कर सकते हैं, साइन थीटा को इधर लेके आ सकते हो या डायरेक्ट करो, रूट टू इधर मल्टीप्लिकेशन में 2 है, इधर आएगा डिवाइड में, इधर cos थीटा बन जाएगा बरोबर, इधर भी रूट टू डिवाइड बाय 2 साइन थीटा। ठीक है, क्या मिलेगा फाइनल वैल्यू, cos थीटा इक्वल टू sin थीटा इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1 अपॉन रूट 2 1 upon root 2 1 अपॉन रूट 2 cos थीटा। ठीक है, और इधर sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 हाँ। अब क्या निकालना है अपने को, थीटा फाइंड करना है, यहाँ तक के ठीक है। अब थीटा फाइंड करने के लिए क्या, एक चीज मैंने बताई थी, कौन सी, ये भी याद होगा तुम्हें, 0 इज लेस देन इक्वल टू, बीच में क्या रहता था, थीटा थीटा इज लेस देन इक्वल टू 2 पाई 2 पाई मतलब 360 डिग्री। याद आया, ठीक है। अब अपने को इसी की हेल्प से क्या निकालना है, थीटा थीटा। ठीक, cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2 है, 2 थीटा जो है 0 से ज्यादा चाहिए और 2 पाई से छोटा कम चाहिए। ठीक है, अब थीटा की दो वैल्यू भी आ सकती है, एक वैल्यू भी आ सकती है। ठीक है, अब पहले तो डिसाइड कर लो कि बाबा वो कौन से क्वाड्रेंट में जा रही है, वैल्यू देखो आगे कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सोचो सोचो, अभी सोचने का टाइम है, सोचो। फर्स्ट में पहले इसमें दोनों प्लस, हाँ सेकंड इसमें माइनस प्लस, थर्ड इसमें, प्लस माइनस थर्ड में फोर्थ में प्लस माइनस। ठीक है, क्लियर। तो दोनों तो पॉजिटिव है अपने पास, तो पहले से माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। क्लियर, तो cos थीटा 1 बाय रूट 2 कब होता है, 45 पाई बाय 4 तो पाई बाय 4 आ जाएगा। तो पाई बाय 4 किसकी वैल्यू हो गई, cos पाई बाय 4 मतलब 1 बाय रूट 2। ठीक है, बरोबर है क्या। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं मत लिखो क्यों नहीं दिख रहा, नहीं। अच्छा इधर करते हैं हम कंटिन्यू cos का और sin का। ठीक है, cos पाई बाय 4 थीटा की जगह पे आ गया, ठीक है, इक्वल्स टू 1 बाय रूट 2। ठीक है, इधर मैं करता हूँ sin, हाँ sin का बाद में देखते हैं, चलो। तो cos पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 आया, मतलब क्या, थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, देयरफॉर थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। भाई पाई बाय 4 मतलब 180 बाय, पाई बाय 4 मतलब 180 बाय 4, 180 बाय 4 मतलब 45, 45 इज लेस देन 360, तो अपन इधर आगे हैं बराबर। चलो साइन के लिए बताओ, वो भी पाई बाय 4 थीटा इक्वल टू, पाई बाय 4 तो अपने को दो ये मिले, क्या मिले, पहले तो आर मिला, ठीक है, और उसके बाद थीटा मिला। तो अभी इसको नहीं भी निकाल रहे तो सेम ही आ रहा है, लिख दो लिखने के लिए इधर, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, क्योंकि एट द एंड में साइन कॉस को तो मैटर नहीं बचा ना, थीटा की वैल्यू चाहिए, तो थीटा की वैल्यू तो एक ही आएगी, एंगल तो एक ही बनेगा। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज क्या मिली, देयरफॉर हाँ आर इक्वल्स, आर कितना था 2 2 एंड थीटा इक्वल्स टू पाई बाय पाई बाय 4, सो द polar polar coordinates of the given given Cartesian coordinates are 2 पाई 2, pi by 4 4। क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया पूरा प्रॉब्लम। ठीक है, सेकंड कर पाओगे इसका वाला, देख लो पहले प्रॉब्लम कौन से कर सकते, पॉज कर दो उसको, देखते हैं अपन। चलो सेकंड प्रॉब्लम हमने स्किप किया बिकॉज़ सेम है। ठीक है, आप लोग कर लेना होमवर्क में, टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट बॉक्स में मेरे को जो जो प्रॉब्लम हमने होमवर्क में दिए अभी तक वो सारे के सारे चाहिए। ठीक है, आंसर चेक होंगे, करेक्ट है तो करेक्ट है, नहीं है तो नहीं। ठीक है, अगर कोई नहीं है बीच में अटक के तो बता देना, उसका वन करके डाल देंगे। चलो अब यहाँ पे क्या क्या दिया है मेरे को, x और y दिया हुआ है। ठीक है, पहला क्या है मेरा x, y, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू माइनस रूट 3। पहला फार्मूला क्या है, r इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, चलो बटाबट बताओ, अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस माइनस रूट 3 का स्क्वायर, बरोबर है। चलो माइनस रूट 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3, कुछ भी रहे फर्क नहीं पड़ता,
कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 मतलब अंडर रूट 4 मतलब 2। r की वैल्यू क्या मिली? अब दो फार्मूले मेरे पास, क्या क्या है? x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा, sin थीटा। जो जो वैल्यूज है डालो फटाफट। x की वैल्यू x की वैल्यू 1, y 1 क्या 2, x की वैल्यू y कब से आने लगी? r 2 into cos थीटा। चलो y की वैल्यू -√3 इक्वल टू r कितना है? 2 इधर sin थीटा। ठीक है, चलो अब इसका और कुछ कर सकते हैं क्या? 2 को इधर लेके आ सकते हैं, क्या हो जाएगा? तो ये 1/2 जो है ये किसकी वैल्यू होगी? cos cos थीटा की। इधर क्या होगा? रूट -√3/2 इक्वल टू sin थीटा। अच्छा आवाज का दूसरी तरफ बढ़ो बेटा। ठीक है, नाउ हमें ये देखना पड़ेगा कि ये कहां पे लाई करते हैं दोनों। कौन से लायक है? कहां पे लाई करते हैं? 4th quadrant 1, -3 lies on 4th quadrant। तो भी लिख देना therefore 1, -√3 lies on 4th quadrant। 4th quadrant मतलब क्या? एक प्लस और दूसरा माइनस। y वाला क्या चाहिए? माइनस चाहिए, x वाला क्या चाहिए? प्लस चाहिए। क्लियर है बात? ठीक है, 4th quadrant के लिए मतलब कितना? लिख लो डायरेक्ट। क्या? cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 है और sin थीटा इज इक्वल टू -√3/2। ठीक है, इसको मिटा दो अभी, इसका काम हो गया है। ये समझ गया है पूरा? बैकग्राउंड में जो भी आवाज आ रही है, हमारे यहाँ पे बहुत भक्ति भाव वाले लोग हैं तो थोड़ा सा इग्नोर करो। ठीक है, भजन भी सुनो, पढ़ाई भी करो। हाँ, तो कहा तक हुआ? क्या हाथ जोड़ूं टाड़ा बजूं लगता है। अलग एक विषय हो गया। हाँ चलो, दोनों आ गए। कौन से इसमें आ रहे थे? 4th क्वाड्रेंट मतलब 1/2 किसकी वैल्यू? π/3 60 बरोबर है। तो यहाँ पे डायरेक्ट में ले लूं cos π/3 बरोबर है। इधर साइन के लिए बताओ, साइन थीटा थीटा। हाँ बोलो, अबे बोलो, कोई तो दिमाग लगा के बोलो थोड़ा सा। 60 डिग्री पे 5/3 आएगा। ठीक है, अब मेरे को उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये भी 5/3। अब एडजस्ट कैसे करूंगा? 4th क्वाड्रेंट में है भाई, सेकंड में आता, सेकंड में आ सकता था। ठीक है, बट क्यों नहीं आएगा? x माइनस था ठीक है, इसीलिए नहीं होगा। ठीक है, और इधर क्या है? मेरे को दिया है क्या? 2π माइनस थीटा 4th क्वाड्रेंट बरोबर है। तो मेरे को थीटा की जगह पे तो वही लिखूंगा मैं π/3, बट 2π है तो 2π से वो माइनस करना पड़ेगा मेरे को। ये आता ना अपने पास में 2π माइनस थीटा 4th क्वाड्रेंट में बरोबर है। तो ये क्या हो जाएगा अभी बताओ, कौन बता सकता है? तनिष्का बताएगी। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? cos थीटा इज इक्वल टू 2π/3 माइनस थीटा। ऐसा कैसे है बेटा? बेटा पाई की वैल्यू कौन सी है? वो पूरा क्या लिखा है वहां पे? 2π माइनस थीटा। तो ये 2π/3 कहां से आ गया? ये 2π ऐसा का ऐसा रहेगा, माइनस थीटा की जगह पे ये रखेंगे π/3। समझे अभी क्या होगा? चलो, किसको आता है कैलकुलेशन? हाँ मयूरी। बाकी किसको नहीं आता? बता मयूरी, बोल बेटा। 2π/3 वेरी गुड। नहीं हाँ 2π/3। हाँ 2/3 वेरी गुड, फर्स्ट क्लास। पाई से पाई माइनस हो गया भाई, जीरो होता है पाई से पाई। हाँ और एक याद करे। अरे हैं कितने होते हैं? अच्छा बाप रे, अरे बट्टा कितना आएगा? 5/3। ये किसकी वैल्यू होगी? इधर भी सेम होगा। क्या लिखूं फिर? sin थीटा इज इक्वल टू 2π। हाँ 1 मिनट डालो, दिया कर जाओ। बोल क्या झालं? वहाँ पे माइनस नहीं आएगा क्यों? वो -√3/2 है तो। अरे उसी ने तो 4th क्वाड्रेंट लिया ना भाई इक्वल करने के लिए। कैसा बात कर रहा तू? क्या होगा? 5/3 तो भाई साहब थीटा क्या मिल रहा है मेरे को एट द एंड? तो मेरे को आर मिला क्या? 2 थीटा क्या मिला? 5/3 तो ये दोनों क्या हो गए मेरे? तो लास्ट के लाइन क्या आती है मेरी मुंह से जो निकलती है वो?
polar coordinates of the given Cartesian coordinates are 2, 5 pi by 3. समझ में आया? क्लियर? नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. देखो वेदांत, ये कौन है मेरे वाले? x, y. तो x इक्वल टू 3.2. y इक्वल्स टू 3/2. क्लियर हो गया. फार्मूला क्या है मेरा? r इक्वल्स टू अंडर रूट. चलो फटाफट बोलो. x स्क्वायर मतलब 3/2 का स्क्वायर, दूसरा प्लस 3 अंडर रूट 3 का बाय 2 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, इसका 4 प्लस इसका 3 का स्क्वायर 9, ये रूट 3 इंटू रूट 3 27. ये इधर क्या करूं? मल्टीप्लिकेशन मारूं क्या करूं? ये डायरेक्ट लिखूं 27 डायरेक्ट. 27/4. चलो ये आता है करना, करो फिर पट से. 36/4 मतलब 9 अंडर रूट 9 मतलब 3. तो r कितना मिला? 3. चलो दो फार्मूले हैं मेरे पास. एक x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा. थीटा कहाँ पे लाई करता है देख लेना. x की वैल्यू कितनी थी? 3/2. y की वैल्यू कितनी थी? 3 अंडर रूट 3/2 इक्वल्स टू r. r क्या कितना आया? 3 आया. इधर भी 3, इधर cos थीटा, इधर sin थीटा. क्या करूं रे? 3 है, इधर भी 3 है. बोलो जल्दी. वो 1/2 रहेगा. cos थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा ये बोलो. cos 5/3. cos थीटा इक्वल थीटा की जगह π/3 cos में cos थीटा इज इक्वल टू इधर आएगा तो क्या होगा? 3 इंटू या 3 अपॉन 3/3 into 2 रूट 3 से कट जाएगा 1/2. 3 अपॉन 2 इंटू 3 यही आएगा. 3 से 3 जाएगा क्या? वो भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके. काको 1/2 ऐसे भी आएगा. दोनों इसमें क्या आ रहा? cos थीटा क्या मिला? cos थीटा की 1/2 वैल्यू कहाँ पे लाई कर दी? π/3 पाई बाय 3. डाल सकते हैं, निकाल सकते हो फिर. अब cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई बाय 3 या फिर डायरेक्ट पाई बाय 3 लिख दो चलेगा. ठीक है. कौन से इसमें लाई करेगा बताओ? क्वाड्रेंट फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है. ठीक है. फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या रहता है हमारे पास? दोनों सेम एज इट इज, मतलब थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3. तो r भी मिला मेरा और थीटा कितना मिला? तो r इज इक्वल टू 3 एंड थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3. फिनिश. यहाँ पे 14 प्रॉब्लम खत्म होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं.